देखिए, हमारे साथ अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। मैडम, बिहार में दूसरे चरण में 11 तारीख को वोटिंग होनी, अभी यहाँ प्रचार में पहुंची हैं। जो पहले चरण में वोटिंग हुई है उसका फाइनल आंकड़ा आ गया है, 65.8% वोटिंग हुई है, जो रिकॉर्ड है अब तक का। ये क्या इशारा कर रहा है कि नीतीश सरकार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है या ये बदलाव के संकेत है? इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि बिहार की जनता ने सुशासन को, भ्रष्टाचार मुक्त शासन को और विकास की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वोट दिया है। एनडीए की सरकार को 2/3 बहुमत से फिर से वापस लाने के लिए वोट दिया है। और बड़ी बड़ी जो लाइनें आपको दिखी हैं वोटर की और जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है 65% से अधिक, ये पूरा स्पष्ट संकेत दे रहा है कि बिहार ने अब प्रगति का रास्ता चुन लिया है और बिहार रुकने वाला नहीं है। और एनडीए का वादा है बिहार को हम टॉप स्टेट बनाएंगे। केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ऐसा करके दिखाएंगी। बिहार का मतदाता पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़ा है। 48% महिला वोटर हैं बिहार में, जो नीतीश की वोटर जो है मानी जाती हैं। लेकिन चुनाव से पहले देखा गया कि महिलाओं के लिए तेजस्वी ने भी कई घोषणाओं का जो है वो ऐलान किया है। तो ये महिला वोटर फर्स्ट फेज में भारी संख्या में बाहर निकली हैं वोटिंग के लिए, तो ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए, भले ही तेजस्वी जी ने उनको वादा किया हो, लेकिन एक तरीके से जो 30,000 रुपए की वो बात कर रहे हैं वो एक चुनावी रिश्वत से ज़्यादा कुछ नहीं है। महिलाओं को वो दौर भी याद है जब जंगल राज के चलते वो घरों में कैद हो गई थी। वहीं जब वो तुलना करती हैं, ये जो 20 साल माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सरकार चली, उस दौरान हमारी ये महिलाएं घरों से बाहर निकली। बेटियों को साइकिल देना हो, नौकरियों में आरक्षण देना हो, शराबबंदी करनी हो, ये सारे फैसले नीतीश जी की सरकार ने किए। और अब हमारी एनडीए की सरकार ने महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों, महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसके लिए 10,000 रुपये सीड मनी दिया है। और आगे 2 लाख तक यदि वो कोई उद्योग करना चाहें, स्वरोजगार करना चाहें, उसका वादा किया है। तो हम महिलाओं को कोई रेवड़ी देना नहीं चाहते, हम महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं, हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। और महिलाएं बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है कि उनके हितों का रक्षक कौन है। और ये महिलाएं जो निकली हैं आज, जो लंबी लंबी कतारों में पोलिंग बूथ के आगे नजर आ रही हैं, ये सब एनडीए गठबंधन के प्रति अपना वोट देने के लिए मतदान स्थलों तक गई हैं। और ये महिलाएं मिलकर हमारे एनडीए को 2/3 बहुमत देने की सरकार बना। मैडम, पीएम मोदी ने आज अपने भाषण में कहा है कि महागठबंधन सरकार जो है बिहार में कट्टा वाली सरकार लाना चाहती है, बच्चों को रंगदार बनाना चाहती है, बच्चों के हाथ में 2 नाली देना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि पीएम मोदी जो है भाषा की मर्यादा को तोड़कर बयानबाजी कर रहे हैं। अब तक ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। भाषा की मर्यादा का ख्याल उनको जो है वो रखना चाहिए। वोट लेने के लिए कुछ भी बोलते हैं, क्या ये पीएम का अपमान है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की हकीकत को उजागर किया जो 90 से 2005 के दौर में थी। और वो बिहार की महान जनता को याद दिला रहे हैं कि जब राजद की सरकार थी तब बिहार की क्या स्थिति थी, बिहार की क्या पहचान थी, बिहार में कितना भ्रष्टाचार था, घोटालों की गूंज थी, जंगल राज था, बच्चों का भविष्य चौपट था, युवाओं के पास आगे बढ़ने के मौके नहीं थे, महिलाएं घरों में कैद थी। जो उस वक्त की हकीकत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को, मतदाता को याद दिलाने का प्रयास किया है। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जो भाषा की मर्यादा पर लेक्चर दे रहे हैं उनके ऊपर राजद का रंग चढ़ने लगा है। अगर वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं कि प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा लगाए, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को ये शोभा नहीं देता है। और प्रधानमंत्री इस देश के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का अपमान करना यानी भारत की महान जनता का अपमान करना। मैडम, सीमांचल में भी वोटिंग होनी है, सेकेंड फेज में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। अमित शाह का भी बयान भी आया है कि एक घुसपैठियों को जो है वो बाहर किया जाएगा। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि 11 साल से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, अगर घुसपैठी आए हैं तो ये केंद्र की नाकामी है, अगर हैं तो इनको आप बाहर कीजिए। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने कभी मना नहीं किया इसके लिए। और ये भी विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ये जो SIR बिहार में हुआ उसमें तो एक भी घुसपैठी का जिक्र नहीं है। देखिए, SIR की जो एक्सरसाइज है वो उसका विरोध सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? SIR के खिलाफ अगर सबसे ज़्यादा कोई बयानबाजी कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, महागठबंधन के नेता कर रहे हैं। ये सारे लोग SIR का विरोध क्यों कर रहे हैं?
अगर आप घुसपैठियों के संग नहीं हैं तो इलेक्शन कमीशन अपने एक संवैधानिक दायित्व को निभा रहा है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहा है, उसे और सटीक बना रहा है, उसे और शुद्ध बना रहा है, जितने फेक वोटर्स हैं उनको बाहर निकाल रहा है, जो जेन्युइन मतदाता हैं उनको शामिल कर रहा है। तो अगर आप हमारे देश के लोकतंत्र के साथ हैं, अगर आप SIR को समझते हैं ये सही है तो उसका विरोध करना बंद करिए। अगर आप घुसपैठियों के साथ हैं तो आप देश को बताइए, क्योंकि घुसपैठियों को भारत के लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। आखिरी सवाल, अभी सेकंड चरण में जो आखिरी चरण है 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, इसी बीच RJD के तरफ से राज्यसभा सांसद मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने CC गणेश कुमार को चिट्ठी लिखी है और इनहैंस सिक्योरिटी मेजर्स को इंश्योर करने का है बिहार में स्ट्रांग रूम्स में। इसको कैसे देखती हैं? देखिए, पहले चरण में जिस तरीके से मतदान हुआ उस तरीके से हमारे महागठबंधन के जो साथी हैं वो पूरी तरीके से हिल चुके हैं और उन्हें समझ में आ चुका है कि बिहार की जनता एक बार फिर NDA की सरकार बनाने जा रही है। उन्हें अपनी हार का अंदाज़ा लग चुका है और 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो बिहार की जनता के बीच वो क्या मुंह लेकर जाएंगे। जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, जनता को भरमाने के लिए नए नए खोखली बातें कर रहे थे, और इसलिए इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेजना, पत्र भेजना, वो सब भेज सकते हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इलेक्शन कमीशन कर रहा है, करना भी चाहिए, किए भी हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर सिर्फ एक पृष्ठभूमि बनाई जा रही है कि 14 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो अपनी हार का सामना कैसे हम बिहार के मतदाता के सामने करेंगे। एबीपी न्यूज़ पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए अनुप्रिया पटेल। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ मैं शशांक कुमार, ABP न्यूज़ पटना।